हाय, मैं हूँ अन्वेषा नंदी। आज सुबह से मैंने बहुत गायनी पढ़ा है और हर बार गायनी पढ़ने के बाद मेरी ये हालत होती है। इस बार मैंने कंक्लूड किया है कि भगवान, ऊपर वाला, अल्लाह कुछ भी हो जाए, आदमी है। एंड आई हैव रीजंस वाई। देखिए, गायनी में जितने भी डिजीज़ेज़ हैं ना, मतलब पीसीओडी बोलिए, फाइब्रॉइड्स, डिस्फंक्शन ब्लीडिंग, abnormal ब्लीडिंग, एंडोमेट्रियोसिस, कैंसर, सब कुछ का रिस्क फैक्टर पता है क्या है? नैलिपैरिटी। सब कुछ का सोल्यूशन पता है क्या है? पैरिटी। नैलिपैरिटी मतलब माँ ना बनना, पैरिटी मतलब माँ बन जाओ। बचपन से लेकर अभी तक जितनी बार भी मैं कोई भी गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई हूँ, सोल्यूशन यही होता था। अब जाके बोलो कि इन्फेक्शन हो गया है, थू करने के टाइम पे जलन हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, पीरियड्स नहीं हो रहा है, पीरियड्स बहुत हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि लग रहा है कि इससे बेटर बुलडोज़र चला जाता मेरे ऊपर से। इतना ब्लीडिंग हो रहा है कि खून ही नहीं बचा है, ट्यूमर आ गए हैं। आप कुछ भी जाके बोलो, उसका सोल्यूशन हमेशा ये लोग यही देते थे कि शादी कर लो कि बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तब मेरे को ये लगता था कि इनकी गलती नहीं है, ये लोग शिकार बन चुके हैं एक पेट्रियार्कल सक्सेस सोसाइटी का, तभी ऐसे बोलते हैं। बट उसके बाद मैंने पढ़ाई की, मेरे को पता चला, मैंने पेशेंट्स देखे, और एक्चुअल में जितने भी सारे प्रॉब्लम है वो माँ बनने से काफ़ी कम हो जाते हैं। उससे मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ कि मैं हूँ क्या। आई एम बेसिकली अ पोर्टेबल बेबी मेकिंग मशीन। इसका मतलब मेरा कोई काम ही नहीं है। मेरा यूट्रस का एक ही काम है, पूरे महीने में, हर एक महीने में, पूरे महीने में, हर एक महीने में इसको बस भाड़ा देना है अपना रूम। ठीक है, यूट्रस एक रूम है, ये ओयो है। ठीक है, इसको भाड़ा देना है, ये बस ऐसे साइंस लगा देता है कि अवेलेबल अवेलेबल। ईस्ट्रोजन का क्या काम है? वो आपको, मतलब ईस्ट्रोजन से हॉर्नी मेकिंग है, इट मेक्स यू हॉर्नी। सर्वाइकल म्यूकस बिल्कुल स्लिपरी सा बना देता है ताकि स्पर्म आसानी से अंदर जा सके। स्किन बिल्कुल ऐसे ग्लोइंग सा, बाल उड़ रहे होंगे हवाओं में, बॉलीवुड बॉलीवुड फीलिंग आ रही होगी। ये सब कुछ बस उस बकरे को पकड़ने के लिए अंदर। ये यूट्रस और ईस्ट्रोजन का क्या धरा है। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन, उसका कोई काम नहीं है, उसको बस मम्मी बनाना है। ये जितने भी सारे गंदे गंदे पिंपल्स आते हैं, आपका वो जो स्टिंकी स्टिंकी आर्मपिट्स हो जाते हैं, ऑयली सा टी जोन आता है, पीरियड्स होता है, पेन होता है, लाइफ में हर एक गंदा एक्सपीरियंस जो होता है, दैट्स प्रोजेस्टेरॉन। और ऑक्सीटोसिन, वो तो माशाल्लाह हो रही है। जितनी बार भी आपको ऑर्गेज़म के बाद लगता होगा ना आपके टिंडर डेट को देख के कि यही है वो, यही मेरा जीवन साथी है, वैसा नहीं है। दैट इज़ ऑक्सीटोसिन मेकिंग यू फील सो। इट विल मेक यू फील कि यार कितना अटैचमेंट है, कितना प्यार है, ये तो बस मेरा ही है, यही मेरे बच्चे का पापा है। वैसा नहीं है, वो ऐसा नहीं फील कर रहा क्योंकि उसके अंदर इतने सारे हॉर्मोन्स नहीं है। वो हॉर्नी भी होता है तो भी टेस्टोस्टेरोन है, गुस्सा भी होता है तो भी टेस्टोस्टेरोन है, फोकस भी होता है तो भी टेस्टोस्टेरोन है। हम लोगों की तरह एकदम वेरिएशन नहीं है। ईस्ट्रोजन में ईस्ट्रोजन 1, ईस्ट्रोजन 2, ईस्ट्रोजन 3, ईस्ट्रोजन 4, प्रोजेस्टेरॉन एक, ऑक्सीटोसिन एक, और प्रोलैक्टिन, उसका तो बस काम है दूध बनाना और कोई काम ही नहीं है। तो बेसिकली मैं एक पोर्टेबल बेबी मेकिंग मशीन हूँ। चलो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले ज़माने में मम्मियाँ ऐसी बनती थी। मेरी मम्मी जो है, मतलब विमेन हु चूज़ टू बी अ मदर एंड डू एवरीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, kudos to them. Had my mom thought like me, मैं आपके सामने बैठ के अपना भड़ास नहीं निकाल रही होती। So I salute women who choose to be a mother. But what about those women जिनको माँ नहीं बनना है? आप मेरे को ऑप्शन कहाँ छोड़ रहे हो यार। सोसाइटी तो वैसे ही मारने वाली है मेरी, मतलब कहीं पे भी जाओ, शादी कब करोगे, शादी कर लिया तो माँ कब बनोगे, माँ बन गए तो बच्चे स्कूल कब जाएंगे, मतलब ठीक है, सोसाइटी तो वैसे ही मारनी है मेरी।
फिजियोलॉजी भी मेरे को नहीं छोड़ रहा. Science, nature, nothing is actually letting me choose not to become a mother. कॉन्ट्रासेप्शंस वो भी सेफ नहीं है. ओसीपी लेके गॉल स्टोन्स हो सकता है. आपका पूरा कोआगुलेशन प्रोफाइल का ऐसा ऐसी की तैसी. आई एम बैड इन हिंदी सो डोंट जज माई स्ट्रीलिंग ओनली. आई एम बेसिकली बंगाली पर्सन. सो your profile coagulation profile will go all awry. Liver diseases, chances of getting thromboembolism. आप मर सकते हो. ठीक है. आप कॉपर टी लगा लिए तो वो आपके शरीर के अंदर कहीं पे भी खो सकता है. अगर आप सोचे मेरे को ये सब कुछ नहीं करना, मैं संन्यास ले लेती हूँ, मेरे को नहीं चाहिए मोह माया बच्चे सेक्स कुछ नहीं चाहिए, मैं पहाड़ों में चले जाती हूँ और संन्यास ले लेती हूँ, तभी भी आप सेफ नहीं हो. तभी भी आपको HPV वायरस का रिस्क है. आपको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है. उसके बाद आपको केमोथेरेपी रेडियोथेरेपी सब कुछ लेना पड़ेगा. आपका यूट्रस काट के फेंक दिया जाएगा. तो जब तक ये यूट्रस है तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. तो अगर मेरे को पोर्टेबल बेबी मेकिंग मशीन ही बनाना था तो मेरे को ये फ्रंटल लोब काहे दिया बे. मतलब क्यों. Why did you give me the consciousness or the intelligence to think that I can choose to not be a mother also? मतलब शिम्पांजी को तो ऐसा नहीं लगता होगा ना कि मेरे को पर्पस चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए, लाइफ में मेरे को कुछ बनना है, मेरे को मम्मी ना बनने का भी मन कर सकता है. शिम्पांजी को ऐसा नहीं लगता. बिंगो बिंगो इसको देखिए. ठीक है. ये बिंगो है मेरी डॉगी. शी इज़ अ 6 month old गोल्डन रिट्रीवर. उसका लाइफ में एक ही काम है, पोंगो मेरा जो लैब है 11 years का, उसको रिझाना, क्योंकि उसको बस माँ बनना है. उसको रिझाना है, काम करना है रिझने के बाद, और माँ बनना है. उसको तो ये सब फीलिंग नहीं होता ना कि मेरे पास ऑल्टरनेटिव और चॉइस भी है माँ ना बनने का. तो मेरे को ये चेतना क्यों दिया, मेरे को ये बुद्धि क्यों दी कि मेरे को ये रियलाइज़ भी हो कि नहीं यार, आई वॉन्ट टू ट्रैवल द वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू विजिट एवरी जंगल एंड माउंटेन्स एंड पहाड़ीज एंड एवरीथिंग एंड नॉट वॉन्ट टू बी अ मदर. मतलब देर आर पीपल हु बिकम मदर एंड दे डू एवरीथिंग, बट आप मेरे को ऑप्शन कहाँ छोड़ रहे हो यार. मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होने से पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो जाएगा, हज़ारों इन्फेक्शंस हो गए, HPV वायरस आ जाएगा, कैंसर हो जाएगा, यूट्रस काट के फेंक दिया जाएगा. लड़कों को तो ये सब नहीं होता यार. You know, the thought that till I have menopause, I am basically a machine which is going to take a revenge on me every month by waging a war inside my own body for not giving it a baby. It hurts. And then when I have the menopause, उसके बाद सेक्सुअल अर्ज ख़त्म. लड़कों का ऐसा नहीं है. 80 साल की उम्र में जाके भी ये लोग ठरकी है. I love men, I have nothing against men, but I'm just saying why God has to be a man, because he has made everything so difficult for us. फिजियोलॉजिकली RBCs कम कर दिया, हीमोग्लोबिन कम दिया, टाइडल वॉल्यूम कम दिया, सब कुछ कम दिया. एक औरत फिजियोलॉजिकली एक मर्द जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं है. ठीक है. यूट्रस दे दिया, बच्चा बनाने के लिए हर एक चीज़ दे दिया, तो वही देते बस. ये क्यों दिया, दिमाग क्यों दिया हमको, ये सोचने का ऑप्शन ही क्यों दिया कि हम कुछ और भी चूज़ कर सकते हैं. मतलब the uterus consoles itself by getting a fibroid when it doesn't get a baby. How desperate man. कभी कभी इसमें ट्यूमर होता है जिसमें दांत, बाल, नाखून, हड्डी सब आ जाते हैं. मतलब बच्चा नहीं चाहिए तो ट्यूमर दे दोगे. God has to be a man. And next time से मत डांटिए अपने गर्लफ्रेंड्स को if they are so confused, because the hormones inside us are so confused.
This was just a rant. I have got nothing against men. I love men. I love women. But God is surely a man.